नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि मनुष्य की आत्मा किन किन कर्मों के बाद प्रेत योनि में चली जाती है और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। हिंदू धर्म में 18 महापुराणों का वर्णन किया गया है। इनमें से गरुड़ पुराण को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस महापुराण में भगवान विष्णु ने अपने प्रिय वाहन गरुड़ को जीवन के कुछ मूल रहस्यों के बारे में बताया है। यहाँ बताया गया है कि व्यक्ति किस कर्म के बाद मोक्ष की प्राप्ति करता है। गरुड़ पुराण में जीवन, मरण, कर्म और उसके फलों के विषय में विस्तार से चर्चा की गई है। इसके साथ ही यह प्रेत योनि और मनुष्य योनि के विषय में भी विस्तृत उल्लेख किया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य किन कर्मों के बाद प्रेत योनि में जन्म लेता है। इस भाग में जाना जा सकता है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति भौतिक शरीर से प्रेत योनि में कैसे जाता है। गरुड़ पुराण में भूत और प्रेतों के विषय में भी बात की गई है। यहाँ बताया गया है कि जब एक आत्मा शरीर को छोड़ने के बावजूद भूख, प्यास, क्रोध, द्वेष, वासना आदि भावों से भरी रहती है, या किसी की मृत्यु दुर्घटना, हत्या या आत्महत्या के कारण होती है, या जब आत्मा शरीर को प्राकृतिक कारणों से त्यागने में असमर्थ होती है, तब वो प्रेत योनि में चली जाती है। गरुड़ पुराण में 84 लाख योनियों के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है, जिनमें पशु, पक्षी, वृक्ष, मनुष्य और कीट मकोड़े शामिल हैं। इन योनियों में जन्म केवल कर्मों के आधार पर मिलता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब मृत्यु के बाद आत्मा को शांति नहीं मिलती है तो वह प्रेत योनि में भटकती रहती है। इसलिए शास्त्रों में तर्पण और श्राद्ध के नियम बताए गए हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृदेवों का श्राद्ध और तर्पण करने से ही उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वे मृत्युलोक से स्वर्गलोक को जाते हैं। लेकिन जिनकी आत्मा अधूरे कर्मों के कारण शांत नहीं होती है, वे मृत्युलोक में ही भटकती रहती हैं और अन्य लोगों को भी किसी न किसी रूप में परेशान करती हैं। कुछ आत्माओं की शक्ति बहुत अधिक होती है और उन्हें भूत, प्रेत या राक्षस के रूप में जाना जाता है, जबकि कुछ आत्माएं बलवान नहीं होती हैं। ये शक्तियाँ व्यक्ति द्वारा जीवन में किए गए कर्मों पर ही निर्भर करती हैं। मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति के लिए उसे अधिकांश कर्मों को छोड़कर सात्विक कर्मों का आचरण करना चाहिए। यहाँ कुछ सात्विक कर्मों के उदाहरण हैं। नंबर 1 अहिंसा, किसी भी प्राणी के प्रति अहिंसा बनाए रखना। नंबर 2 सत्य, सत्य का पालन करना और झूठ बोलने से बचना। नंबर 3 अस्तेय या चोरी न करना और दूसरों की संपत्ति का अवैध अपहरण नहीं करना। नंबर 4 ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना यानी वीर्य का संयम रखना और निषेधाज्ञा के बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना। नंबर 5 त्याग, दान, विभाग, अपने संपत्ति का त्याग, ईश्वर को अर्पण करने और आदर्शों को सेवन करने में निरंतरता बनाए रखना। गरुड़ पुराण में इन सात्विक कर्मों के अच्छे फलों का वर्णन भी किया गया है, जैसे कि सुख, शांति, आनंद, स्वर्गवास और मोक्ष की प्राप्ति। मनुष्य को इन सात्विक कर्मों का नियमित रूप से आचरण करते रहना चाहिए ताकि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद और शुभकामनाएं।